आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल टेस्ट 18 को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम मॉडल पेपर 17 को एनालिसिस कर चुके हैं। साथ साथ हमारी महत्वपूर्ण क्लासें जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो लॉन्ग क्लासें भी होती रहेगी 50 या 100 क्वेश्चन। तो बच्चों के भर्ती के लिए मैसेज रहते हैं कि सर भर्ती कब तक हुई। देखिए भर्ती जो है वो दिसंबर या जनवरी के अंदर जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। समय से पहले आप तैयारी करें, भर्ती का इंतजार न करें कि कब तक फॉर्म की डेट होगी यानी कि कब तक पेपर होगा। तो क्योंकि कोई भी एग्जाम जो है वो पहले नॉर्मल एग्जाम होता था जिससे 2-3 महीने की प्रिपरेशन से क्या हम एग्जाम क्लियर कर देते थे बच्चे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सबको पता है आर्मी के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होगा। ये पहली बार जो ऑनलाइन जो हुआ ये ट्रायल था, एक ट्रायल बेस पे आपने लेवल भी देखा, थोड़ा सा अप मिला था। तो हो सकता है काफी चेंजेस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास अभी भी समय है, अभी अपनी तैयारी को क्या है स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बच्चों के प्रतिदिन यही मैसेज रहते हैं। एज का क्राइटेरिया देखिए, एज का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद आप सबको एज का जो है वो क्राइटेरिया बता दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को आज से ही नियंत्रित चालू कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को भी ज्वाइन कर ले। वहां पे महत्वपूर्ण पेजेस डाले जाते हैं, दिल्ली के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्यूज भी डाले जाते हैं। और क्यूज के लिए हमने एक आर्मी स्टडी पॉइंट क्यूज नाम से स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाए हैं जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको क्यूज मिलेंगे। तो आप छोटी छोटी जो टारगेट जो होते हैं उनको लेकर आप चलो और क्यूज को भी आप अटेंड अवश्य करें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग क्वेश्चन हम क्यूज के अकॉर्डिंग ही कराते रहते हैं, साथ साथ रिवाइज चलता रहता है, क्लासें भी चलती रहती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी चलते रहते हैं और क्यूज भी चलते हैं। तो आज का आप सबके लिए टारगेट जो है वो कितना है, 38 क्वेश्चन का, यानी कि 38-39 क्वेश्चन का आपके लिए आज का टारगेट रहने वाला है। और अपने टारगेट को कितने क्वेश्चन आप अचीव करते हो, कितने क्वेश्चन राइट करते हो, कितने क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, वो काट कर आप अपने कमेंट में अवश्य करें। या कमेंट में ऐसे लिखें सर मेरे इतने क्वेश्चन राइट है, इतने क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आप अपने प्रत्येक मॉडल टेस्ट को अटेंड करते रहिए और उनसे क्या है आप सीखते रहिए कि हमारा लेवल जो है वो अप हो रहा है। अपनी तैयारी को जांचते रहिए। इसी मिशन से हमने डेली मॉडल टेस्ट को स्टार्ट किया है। वीकली यानी कि सप्ताह में एक बार जो है वो हमारी लॉन्ग क्लासें रहेगी। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आपका टारगेट आज 38 और 39 क्वेश्चन का टारगेट रहने वाला है। आज का स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो सबसे कम कार्यकाल था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन में तो मैं लिख देता हूं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा है। सर्वाधिक भी याद रखें, सर्वाधिक भी पूछा गया है। दोनों ही क्वेश्चन 17 अप्रैल को पूछे गए हैं। सर्वाधिक किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, लगभग 16.5 वर्ष के आसपास रहा है। लेकिन समय सीमा नहीं पूछा जाएगा, सर्वाधिक पूछा जाएगा या सबसे कम, या कम को बोल सकते हैं हम, सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सबको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यह भी याद रखना है। महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए नीति आयोग के प्रथम, और यहां कर लो आप वर्तमान दोनों का है, एक ही आंसर है। वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है, स्थापना पूछी गई थी 17 अप्रैल को। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये याद रखें आप, अध्यक्ष जो होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होगा वो ही क्या है, नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। 2015 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान और प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष याद रखना है कौन है, नरेंद्र मोदी। स्थापना पूछी जाए तो 1 जनवरी 2015 को, स्थापना में सन ही पूछा गया लेकिन फिर भी डेट याद रखें, हो सकता है अब की बार डेट पूछ लिया जाए। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी। बास्केटबॉल के अंदर एक टीम के अंदर मैदान के अंदर कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो 12 होती है। देखिए कई बुकों में 10 मिलेगा, लेकिन ये याद रखें 10 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, 2 खिलाड़ी जो होते हैं वो अन्य होते हैं।
एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, तो यानी कि 12 खिलाड़ी कुल जो है वो क्या है, बास्केटबॉल के मैदान में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत में कितनी बार नोट बंद हो चुके हैं? नोटबंदी से रिलेटेड है, भारत में प्रथम पूछा गया था, तो याद रखें पहली बार अब तक जो है वो 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, 3 बार। पहली बार कब हुई थी? 1946 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्रथम पूछा जा सकता है पहली बार। दूसरी बार कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1978 के अंदर, और तीसरी बार जो है वो 2016 के अंदर हुई थी, ये याद रखें। 3 बार अब तक नोटबंदी हो चुके हैं, प्रथम बार या अंतिम बार पूछी जा सकती है अब तक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ के लिए आपको एसएमएस करने की आवश्यकता नहीं, इसकी पीडीएफ भी हमने बता रखा है। जस्ट अगले दिन क्लास 7 बजे अपलोड होती है, उसके जस्ट अगले दिन 9 या 10 बजे के आसपास आपको ओरिजिनल पीडीएफ डाल दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरबा कहां का लोक नृत्य है? गरबा या डांडिया? गरबा या डांडिया जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो आप सबने पढ़ा होगा गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। भंगड़ा पूछा गया था, भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भंगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान का कौन सा है? तो घूमर लोक नृत्य है। लावणी कहां का है? तो महाराष्ट्र का है। तमाशा कहां का है? तो ये सभी जो लोक नृत्य जो है वो कहां के हैं? महाराष्ट्र के। हमारी जो सोल्जर जो बुक है उसमें प्रत्येक टॉपिक को इसी प्रकार विस्तार से पूर्णतः जो है वो टॉपिक वाइज समझाया गया है। बच्चों के मैसेज रहते हैं बुक के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूं सभी टॉपिक जो है वो पूर्णतः विस्तारित। देखिए आप देख पा रहे हैं बुक है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को इस प्रकार से जो है वो दर्शाया गया, और प्रत्येक टॉपिक को जो है वो तथ्य के रूप में, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में भी क्या है दर्शाया गया। प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक को क्या है विस्तारित रूप से दर्शाया गया है, जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर प्रत्येक टॉपिक का विस्तारित डायग्राम, जैसे जियोग्राफी की बात करें तो नदियां जो है, नदियां या मैप के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, साइंस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है विस्तारित रूप से समझाई गई है। दूसरा, प्रत्येक टॉपिक के आपको अंत में अभ्यास क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक के जो है वो 500 से अधिक अभ्यास प्रश्न, यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, 4 ऑप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको वास्तुनिष्ठ बोला जाता है। तो अभ्यास प्रश्न भी आपको मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद। वन लाइनर, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो परीक्षा के करीब होने की, परीक्षा के समय जो है आप एक बार रिवाइज कर सको, इसलिए महत्वपूर्ण जो है वो मोस्टली वो वन लाइन क्वेश्चन भी आपको इसी बुक के अंदर मिलेंगे। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी इसमें डाले गए हैं, क्योंकि आप सबने देखा होगा करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे थे, तो आपको करंट अफेयर के टॉपिक भी इसमें प्रोवाइड मिलेंगे, उपलब्ध मिलेंगे। अब बात रहती है कि ऑनलाइन कहां से करें। देखिए ऑनलाइन 2 तरीके से कर सकते हो आप। एक तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप एड्रेस भेज के इस बुक को क्या है ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा, हमारे सेरडा क्लासेस ऐप से भी क्या है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसी प्रकार हमारे सेरडा क्लासेस ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर होगा। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम और सेरडा क्लासेस ऐप का, तो अभी डाउनलोड करें। और अधिक जानकारी के लिए फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो हमारे नंबर है, आप किसी समय व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, या पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में कब जीता गया था? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो कमलजीत सिंधु ने सर्वप्रथम एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। कब? 1970 में बैंकॉक के अंदर जो है वो एशियाई 1970 के एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा था। उस समय जो है वो कमलजीत सिंधु ने जो क्या है एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और याद रखें किस खेल से है, तो 400 मीटर दौड़ के अंदर इन्होंने एशियाई खेल जीता था, यानी एथलेटिक फील्ड के अंदर जो है वो इवेंट के अंदर जो है वो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? औषधि चिकित्सक थे। ये औषधि चिकित्सक थे, कौन थे? चरक थे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में स्थापित किया गया पहला किसका मकबरा था? कौन सा मकबरा था? तो बलबन का मकबरा जो था वो भारत का क्या है पहला मकबरा था। कहां स्थापित किया गया? तो आपको ये भी याद रखना है, दिल्ली के अंदर इसको क्या है स्थापित किया गया था। बस ये 2 ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, कब की गई थी? तो किसने की थी, कब की गई
और किस स्थान पे की गई, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना श्यामलाल जी कृष्ण द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कब की गई थी, तो 1905 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किस स्थान पे की गई थी, तो लंदन के अंदर। लंदन के अंदर इसकी क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की 1905 के अंदर लंदन शहर के अंदर इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो कौन सा दर्रा है, तो ये काराकोरम दर्रा है। कहां स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्जिला और पिंपंजाल ये भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और शिपकिला दर्रा है, ये भी याद रखना है आपको, कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, ये भी स्थित है। दर्रों के स्थान भी पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। कौन सा राज्य अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान है, पहले स्थान पे अबरक कौन सा आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश आता है, राजस्थान नहीं है। कुछ बुकों में राजस्थान क्या है, दिया हुआ है। राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पे है। दूसरा स्थान कौन सा है, राजस्थान है। पहला स्थान कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। विश्व की अगर बात की जाए, विश्व में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, 8वां स्थान है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है बेसिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहां स्थित, यानी कि रेलवे का भारतीय उत्तर पश्चिमी जोन बोला जाता है, या क्या है आपको, भारतीय रेलवे का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या जोन जो है वो कौन सा है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर आप सबको पता है राजस्थान की क्या है, कैपिटल, यानी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। जनगणना एक ऐसा टॉपिक था, सिंधु घाटी सभ्यता, साधारण ब्याज, अम्ल से रिलेटेड, ये 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जिसका 17 अप्रैल की जो परीक्षा का आयोजन जो हुआ, तो उसमें प्रत्येक इन टॉपिक से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो ना पूछा गया हो। और प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 1 क्वेश्चन कंफर्म, 2 से अधिक भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आपको क्या है, सभी टॉपिक विस्तारित रूप से पढ़ना, इसलिए हमने टॉपिक वाइज जो है हमारी बुक को क्या है, चेंजेस किया है, लॉन्च किया है। इससे पहले भी हमारी बुक 3 सालों से चली आ रही है, लेकिन टॉपिक वाइज क्लियर किया कि हो सकता है एक टॉपिक से अगर पूछे जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है पंडुचेरी का है। न्यूनतम या कम भी याद रखना है आपको, किसका है, दमन व द्वीप। दमन व द्वीप का क्या है, लिंगानुपात है, सबसे न्यूनतम या कह सकते हैं सबसे कम, और सबसे अधिक किसका है, पंडुचेरी का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, तो क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। क्लियर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को बनाया जाता है। और ये चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की क्या है, श्रद्धांजलि के रूप में ये बनाया जाता है, क्योंकि इनको क्या है, उपाधि भी पूछी जाती है। चाचा का संबंध किससे है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से है। और ये भारत के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये भी याद रखना, इनको श्रद्धांजलि के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कौन सा, 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमरमर की रासायनिक संरचना है। संगमरमर की रासायनिक संरचना कौन सी है, या रासायनिक नाम, संरचना या रासायनिक नाम कौन सा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो 17 अप्रैल परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखें, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इनका सूत्र क्या है, CaCO3। अगला क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। कल की इससे जस्ट पिछली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हमने चर्चा की थी कि पागल कुत्ते या पागल जानवर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन सा, हाइड्रोफोबिया, या इसको बोलते हैं रेबीज रोग है। और रेबीज जो है वो किस जनित रोग है, तो विषाणु जनित क्या है, रोग है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे ने की थी। किसने, डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम जो है इसको क्या है, कोशिका
कोशिका की आत्मघाती, कोशिका की क्या है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये भी याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है 17 अप्रैल को। ये भी आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को क्या है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, ये आप सबको पता है, आगे की ओर गिरता है। लेकिन इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है मुख्यतः वो पूछा जाता है नियम, कौन सा नियम है। तो देखिए न्यूटन की गति के 3 नियम है, कितने हैं, 3 नियम है। तीनों नियमों में से एक नियम है, तो ये पहला नियम है। कौन सा, प्रथम नियम है, पहला नियम पर आधारित है। या आपको पहले नियम का नाम मिलेगा, तो पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन में याद रखना, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या तो इस प्रकार से मिलेंगे, या आपको ऑप्शन मिलेंगे जड़त्व, संवेग या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के क्या है, प्रथम नियम को कहा जाता है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा, हो सकता है सबसे बड़ा भी पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है, सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो क्या है, सौर ऊर्जा जो है उसको किस में बदला जाता है, विद्युत या हम यांत्रिक विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत ऊर्जा को फिर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जो टेक्निकल आप जो देख पा रहे हैं, तो सूर्य को क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है, तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, Na होता है। याद रखिए क्या होता है, Na होता है। संकेत भी पूछे जाते हैं काफी, जैसे कॉपर तांबे का पूछा जाता है Cu, लोहे का क्या पूछा जाता है Fe, क्रोमियम का पूछा जाता है Cr, पारे का पूछा जाता है Hg। तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक कम्बल, सल्फ्यूरिक कम्बल कौन सा होता है, H2SO4, H2SO4 जो है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। HCl जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। अम्ल यानी एसिड कौन सा है, तो HCl है, जो मुख्यतः पाचक में सहायक होता है हमारे पाचन में। निम्न में से हृदयघात का कारण है, हृदयघात रोग किसके कारण होता है, हार्ट अटैक जिसको बोला जाता है। तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो है वो हृदयघात यानी हार्ट अटैक की क्या है, बीमारी होती है। हृदय जो है वो हमारा ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता, और विश्राम जब करता है तो आप सबको पता ही क्या होता है। तो ये भी याद रखे, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अंग है जो कभी, सबसे व्यस्त अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता, तो वो कौन सा है, हृदय है। वर्णदत्ता में व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती, ये भी हमने समझाया था। वर्णदत्ता जो है वो एक अनुवांशिक रोग है, कौन सा है, ग्रेगर मेंडल ने जो दर्शाया था, ये एक अनुवांशिक रोग है। लाल हरा, देखिए प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। तो मुख्यतः जो रंग होते हैं वो लाल और हरा होता है। नीला भी आपको दे दिया जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, लाल हरा नीला तीनों ही होते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप मापने का उपकरण है। रक्तचाप या इसको बोलते हैं बीपी या इसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो इसको मापने का यंत्र कौन सा होता है, सेफ्गोमैनोमीटर। सेफ्गोमैनोमीटर द्वारा क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापा जाता है। और हमारा रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80 mm होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है एक वयस्क मनुष्य का। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है, देखिए ये अनुवांशिक रोग जो है वो कौन सा है, थैलेसीमिया जो रोग है ये एक अनुवांशिक रोग है। ये जीन में छेड़छाड़ की वजह से, अदला बदली की वजह से जो क्या है रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, D2O हमने पढ़ा था। D2O किसको कहा जाता है, भारी जल को, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है ये भी पढ़ा था हमने। तो मंदक के रूप में, या हम कह सकते हैं शीतलक के रूप में, मंदक या शीतलक के रूप में परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिसका अणुभार भी पढ़ा था हमने, अणुभार कितना होता है, तो अणुभार कितना होता है 18। और शुद्ध जल का भी पढ़ा था, कितना होता है, शुद्ध जल का अणुभार 20 होता है। तो ये सभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और याद रखें। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन का पूर्ण पाचन या भोजन का पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन,
कैसा इस प्रकार से प्रोटीन भोजन पचता है, पूर्ण पाचन या सभी? तो इनका आंसर होता है छोटी आंत के अंदर होते हैं सब। भोजन का पूर्ण पाचन या भोजन का पाचन, प्रोटीन का पूर्ण पाचन या प्रोटीन का पाचन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन जो है वो किसका यौगिक होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो कौन सी पाई जाती है? एफ यानी लोहा, या इसको बोलते हैं आयरन। आयरन, आयरन क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो हमारी हड्डी के खोखले भाग के पीछे स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल वहां होगी जहां माध्यम नहीं होगा। माध्यम यानी शून्य होगा। तो शून्य माध्यम किस में होता है? निर्वात में होता है, जहां प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और इसका विपरीत ध्वनि हो जाएगा। जहां प्रकाश की चाल सर्वाधिक, वहां ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे कम यानी न्यूनतम होगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में कुल बच्चों का 70% लड़के हैं, लड़की नहीं है, ये लड़के हैं। ये याद थोड़ा मिस टाइप हो गया था, यानी कि लड़के कितने हैं? लड़के जी 70%। फिर क्या पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी है? लड़की कितनी बच गई? 100% में 70 लड़के हो गए तो 30% के बराबर मान किसका दिया गया है? 600 का। किसका दिया गया? 600 का दिया गया है। तो अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0 से। यहां से भी डायरेक्ट काट के भी कर सकते हो या कुल भी निकाल सकते हो। तो ये काटेंगे 20, यानी कि 1% बराबर 20 आ गया। तो 70% गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70% जो है वो क्या है? लड़कियां हैं। कौन से हैं? लड़कियां हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा आ जाएगा 1400। या ऐसे भी कर सकते हैं, लड़कियां कितनी है? 600। किसके बराबर है? 30% के। हमें 100% ज्ञात करना है। 0 से 0 इसको काटेंगे 20। तो कुल कितनी आ गई? कुल जो है हमारे 2000 विद्यार्थी आगे, जिसमें से लड़की हमें 600 दी गई है। तो लड़के माइनस कर देंगे लड़कियां, तो लड़के निकल कर आ जाएंगे कितने? 1400 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100% निकाल लेना, फिर चाहे कुल पूछा गया हो या लड़के या लड़की किसी की भी पूछी गई हो। एक वर्ग का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेमी, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? भुजा की सुकेर। क्या होता है? भुजा की सुकेर। भुजा की सुकेर होता है। तो वर्ग सेमी दिया गया है, तो 140 सुकेर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। सुकेर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। और 144 किसका रूट होता है? 12 का। तो एक भुजा कितनी आ गई हमारी? 12 सेमी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी गई है। हमें दूरी, लंबाई कितनी दी गई है? मीटर में। समय किसमें? सेकंड में, लेकिन पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में गया गया है। तो 450 बटे में 30 गुणा 18/5 हमारा हो जाएगा। तो 10 से 10 काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 पे। किस पे कट जाएगा? 15 पे कट जाएगा। 15 थी 45। फिर इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे 5 से। एक मिनट 450 को 3 से काटेंगे, 45 को 15 थी 45, 15 5 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 18 3 54। 18 3 कितने होते हैं? 18 3 कितने होते हैं? 54 होते हैं। 8 3 24, 3 1 3 1 5, 54 हो जाएगा। क्लियर है? 450 मीटर दी गई है, 30 सेकंड हमें समय दिया गया है। क्लियर है? तो हमारा 54 आंसर नहीं है, तो हो सकता है मिस टाइप हो गया होगा। आप इसको अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 क्रमागत संख्याओं का योग 266। तो पहली संख्या ज्ञात करो, या अंतिम संख्या ज्ञात करो, या छोटी संख्या ज्ञात करो, या बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 संख्याएं हैं जिनका योग दिया गया है। योग आप सबको पता है, चारों का योग दिया गया है। तो भाग देकर पहले औसत निकाल लेंगे। औसत यानी औसत जो होता है वो 20 की संख्या होती है। तो इसको भाग देंगे 266 को, किससे भाग देंगे? इससे 266 से 4 को भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 छिके 24, बच के 2, फिर 24, 4 छिके 6, सॉरी
4 छिके 24, बच गए 4, पॉइंट लग जाएगा 0। तो 20 से 5 यानी कि बीच की संख्या हमारी आ गई 66.5। ये हमारी बीच की संख्या है। फिर 4 संख्याएं डिवाइड करनी है तो 2 इस तरफ कर दो, लगातार दी गई है आप सबको क्रमागत। तो 66 के बाद 67, 67 के बाद 68, 66 से 0.5 से पहले 66, इससे 65। अब आपसे प्रथम पूछा जाए या अंतिम पूछा जाए या छोटी पूछा जाए या फिर क्या है बड़ी पूछा जाए तो सभी का आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया है पहली संख्या, तो 65 पहली संख्या है। क्लियर है? चाहे कुछ भी पूछा जाए। दो संख्याओं का योग 45 और उनका अनुपात 7:8 है, तो वो संख्या क्या होगी? योग जोड़ें सभी का 45 होता है, इसका भी 45, इसका भी 45, इसका नहीं होता तो डी ऑप्शन पहले ही कट कर दें। फिर अनुपात ज्ञात करेंगे तो 7:8 है, तो यानी कि 7 कोई संख्या भाग देंगे तो 7 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है 7, 31 में नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है 7 तियो 21, 8 तियो 21 यानी 3 से जा रहा है, तो हमारा 7:8 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। योग भी आपने देखा होगा 45 है। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिशत दर से 500 का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 80 हो जाएगा? क्या पूछा गया है? दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणा में 100 बटे में कितना? मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर गुणा समय। तो हमें ब्याज कितना दिया गया है? 80 रुपए इंटू 100। मूलधन कितना है? 500 रुपए जी। फिर समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष। 2 0 से 2 0 काट देंगे। क्लियर है? इसको काटेंगे ये 20 से कट जाएगा, 5 को काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी कि दर जो है वो कितनी आ जाएगी? 4%। क्लियर? देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वर्ष लग गया था, प्रतिशत लगा लेना, 4% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उक्त श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें शामिल टेस्ट सीरीज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं, जल्दबाजी में हम गलत करते हैं। देखिए माइनस दिया गया है 5 का, -5 5 चल रहा है, तो 0 के बाद माइनस क्या होगा? 5 होगा। हम गलती से पढ़ते नहीं है, 5 दोनों ऑप्शन दिए मिलेंगे, प्लस के भी माइनस के भी, तो हम टिक कर देते हैं सी की 5 ही आंसर था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि -5 आएगा। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना है। फिर सेम क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया गया है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन में याद रखना है आपको, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर भाग होता है और फिर गुणा, फिर हम प्लस और माइनस में से एक कोई भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले भाग को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 लिख देता हूं, फिर प्लस कितना है? 16 तो 19, याद रखना है। अब बच्चे कैसे करते हैं? 16 18 को जोड़ते हैं फिर भाग देते हैं, वो भी ऑप्शन में आंसर मिलता है, तो ये याद रखना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होता है और फिर उसके बाद क्या सोल्व होता है? भाग सोल्व होता है और फिर गुणा और फिर माइनस और प्लस में से हमें एक कर सकते हैं। 5660 सेब 32 पेटियों में बराबर बराबर रखा गया है, एक पेटी में कुल कितने सेब रखे गए हैं? तो यानी कि इसको भाग दे देंगे 2560 को, तो कितनी पेटियां हैं? 32, तो एक पेटी आ जाएगी, तो 32 8 कितना होता है? 256। 0 से 0 चढ़ा देंगे ऊपर, तो 80 से पेटी में कुल कितने हैं? 80 सेब की कुल 32 पेटियां हैं, जिसमें कुल सेब कितने हैं? 2560 सेब रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 को गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 किसी का वर्ग नहीं होता, 360 किसी का वर्ग नहीं होता, 36 होता है। 4 को करेंगे तो 720 किसी का वर्ग नहीं होता। 5 से करेंगे तो 18 5 90 यानी 900, और 900 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है हमारा 30 का। किसका होता है? 30 का। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 8 आदमी एक टेनिस बोर्ड को 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी उस टेनिस बोर्ड को कितने दिन में बनाएंगे? 8 आदमी उसको 52 दिन में बना रहे हैं, कुल क्षमता निकाल लेना, भाग में दिया हो समय या आदमी लगा देना। 13 चौके 52, 8 चौके 32, 32 दिन में बना देंगे। कितने? 32 दिन में। 13 आदमी उसको 32 दिन में बना देंगे, जिस काम को 8 आदमी 52 दिन में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर है, किनारों की लंबाई ज्ञात करो। तो याद रखें चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी यही है, क्या है, भुजागी सुकेर। तो 1024 दिया गया है तो रूट के अंदर आ जाएगा, और 1024 किसका मान होता है, तो ये 32 का सुकेर होता है। किसका होता है, 32 का सुकेर होता है। तो 32 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि सुकेर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ये बात याद रखना है, इसलिए हमने एक सेम क्राइटेरिया के 2 क्वेश्चन डाले हैं। किसी शहर की जनसंख्या 4000 है, पहले वर्ष 10% वृद्धि और दूसरे वर्ष कमी हो रही है। देखिए इस प्रकार से जो है दर बराबर दी हो, चाहे 20-20, 30-30, 40-40, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ये पहले तो ये आपको याद है रखना है। तो 4000 दिया गया हमें, पहले 10% की हानि कर देता हूं, प्रतिशत हटाएंगे 100 लगा देंगे, फिर कर देता हूं 10% की वृद्धि, तो ये क्या आ जाएगा, कमी। वृद्धि कर दी, अब इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 क्या है, 2 0 काट देंगे। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 9 चौके क्या हो गया, 9 चौके 11, 99, 99 कर देता हूं, फिर 4 से भाग देंगे तो 9 चौके क्या होता है, 36 होता है। क्या होता है, 36, 1 0 बची हुई है, 36 होता है। 9 चौके फिर क्या होता है, 36 होता है। हासिल क्या थी, 3, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, यानी कि 3960 उस शहर की क्या है, वर्तमान है जनसंख्या होगी। तो 4000 में से माइनस हुई है ना कितनी, 40। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या है, दर बराबर हो तो उसमें हानि होती है। 5 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 15 है। तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि कुल 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो 5 संख्याएं 15, तो 15 पापी 75 आ गया। फिर क्या दिया गया है, प्रथम 2, पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, तो कितना है, 2 संख्याओं का औसत 10, तो बराबर आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा, 20। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 15 है, फिर 2 से गुणा कर देंगे 15, आ गया 30। 20 और 30 कितने होते हैं, 50 होते हैं, और माइनस 75 में से माइनस कर देंगे तो अंतिम संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम क्या, 20 की संख्या, 20 की कितनी है, 25। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भिन्न है, निम्न में से भिन्न है, यमुना नदी दी गई है, कोसी भी नदी है, गंडक भी है, तीस्ता भी है। तो यमुना किसकी नदी है, सहायक नदी है गंगा की। कोसी किसकी है, बिहार का शोक जिसे कहा जाता है, गंगा की। और गंडक किसकी है, गंगा की। किसकी है, गंगा की। और तीस्ता किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तीस्ता। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे भिन्न है। अब देखिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन पूर्ण करें। 6 8, 6 और 8 के अंदर 2 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। 8 और 13 के अंदर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 5 की। कितने की, 5 की। फिर कितने की हो रही है, 2 की। फिर कितने की हो रही है, 5 की। फिर कितने की हो रही है, 2 की। फिर कितने की होगी, 5 की। तो 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अगला अंक क्या होगा, 27। रीजनिंग से बस ऐसे छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली का संबंध जल से, आपको पता है जल में जीवित रहती है, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध किससे है, तो चिड़िया का संबंध किससे, आकाश के अंदर क्या है, ये उड़ती है। क्या है, उड़ती है, उड़ान भरती है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां, दोनों छोर, दोनों यानी लेफ्ट भी और राइट दोनों के क्या है, 11वें स्थान पे है। तो 2 से गुणा कर देंगे यानी 22 आ जाएगा, और फिर -1 कर देंगे। कितना कर देंगे, -1 कर देंगे, तो 21 आंसर हमारा आ जाएगा। आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट में कितने, 11, राइट में भी कितने हैं, 11, तो -1, 11 दूनी 22 -1, इसलिए दोनों गुणा किया है 2 बार। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी, या क्या। ए देखिए, ए मान लेते हम हैं, एक ही माँ,
एक ही माँ, फिर क्या गए, एक ही माँ की बहन, यानी कि इनकी क्या है, बहन। तो हमारा क्या संबंध हुआ, हमारी क्या लगी, मौसी। फिर क्या दिया गया है, बहन के पुत्र, बहन का क्या है, पुत्र है, बहन का क्या है, पुत्र है। मौसी का लड़का हमारा क्या हुआ, मौसी का लड़का हमारा क्या हुआ, भाई हुआ। फिर क्या दिया गया, पुत्र की बहन, यानी कि पुत्र की इसकी क्या है, बहन। मौसी का लड़का हमारा भाई हुआ, तो बहन, पुत्र की बहन क्या होगी, हमारी बहन। मौसी की लड़की हमारी क्या हुई, बहन। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट करना अवश्य ना भूलें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आपके आसपास के जो बच्चे तैयारी करें आर्मी, उनके पास जो है वीडियो का लिंक है, अवश्य शेयर करें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। धीरे धीरे अपने क्या है, भर्तियां का जो समय, जो औसत समय अगर माना जाए तो लगभग 3 से 3.5 4 महीने मान सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं है। तो आप अभी से अपने अच्छे से तैयारी करते रहें, छोटी छोटी बातों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय